हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। आज के इस वीडियो में आबकारी आरक्षक स्पेशल वीडियो हमारा रहेगा। सामान्य विज्ञान की स्पेशल हमारी सेकंड क्लास से रहेगी। इससे पहले देखिए ये जो क्लास रहेगी थर्ड क्लास रहेगी, सेकंड क्लास नहीं रहेगी है। ये थर्ड क्लास हमारी रहेगी। सेकंड क्लास तक हम ऑलरेडी आपको कवर करवा चुके हैं। आई बटन पर हम आपको लिंक दे देंगे, जहां से क्लिक करके आप उन वीडियोस को जरूर से देख लीजिएगा। टॉप 100 क्वेश्चंस यहाँ पर हम कवर करेंगे, जो कि सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो हमारा ये रहने वाला है। क्लियर है? फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है गाइस। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। तो लोहे के कवर में रखकर बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? परमाणु बिजली घरों में न्यूक्लियर संलयन वाली जो अभिक्रिया है ये संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो जी किरणों पर जो आवेश होता है वो किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारित विधि का उपयोग होता है। जीवाश्मी की आयु पता करने के लिए रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क यानी किडनी जो होती है, इसके माध्यम से शरीर का सारा रक्त शुद्ध हो जाता है या होता है। हाइड्रोफाइट किसे कहा जाता है? तो जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। गाइस, हमारा महाशिवरात्रि स्पेशल ऑफर चल रहा है। अगर आपने अभी तक किसी भी कोर्सेज टेस्ट सीरीज ई बुक में एनरोल नहीं किया है, कर लीजिएगा। बेस्ट टाइम आपके लिए, अब तक का सबसे शानदार ऑफर चल रहा है। और ये कूपन कोड आपको अप्लाई करना है महाशिवरात्रि। ये अप्लाई करते से ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो ऑफर रहेगा ये 17 फरवरी से 22 फरवरी 2022 तक रहेगा। माफ कीजिएगा, 23 तक रहेगा। 2023 तक 22 फरवरी 2023 तक रहेगा। इसके बाद में ये ऑफर समाप्त हो जाएगा, दोबारा से आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप जल्दी करिएगा, क्योंकि काफी कम टाइम अब आपके लिए बचा है एग्जाम में भी, और ऑफर एंड होने में भी काफी कम टाइम अब आपके लिए बचा हुआ है। और कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन दोनों जगह पर मिल जाएगी। दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक हमने डाल दी है। और इसके अलावा और भी हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज टेस्ट सीरीज है, जैसे कि पटवारी की टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक की, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, इसके अलावा एमपीपीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। इन सभी पर काफी स्पेशल ऑफर चल रहा है। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया, कर लीजिएगा, डेमो चेकआउट करिएगा। मध्य प्रदेश की सबसे एडवांस टेस्ट सीरीज है। इनसे बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इतना एडवांस और सबसे अच्छा यूनिक कंटेंट ये आपको पूरा यहाँ पर दे रखा है। आप एक बार चेकआउट करिएगा, तब आपको समझ में आएगा। और ये मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की ई बुक है 2022 की, जनवरी से दिसंबर 2022 तक का पूरा करंट अफेयर इसमें डला हुआ है। इसको अगर आपने कवर कर लिया गाइस, तो एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? दो समांतर दर्पणों के बीच में रखी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होगा? तो दूसरे नंबर का जो प्रतिबिंब होगा वह सबसे अधिक चमकीला होगा। तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या होता है? तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। पेंसिल का लेड किसका होता है? ग्रेफाइट का ये बना होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। ऊंचे स्थानों पर पानी 1000 सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है। पीतल मिश्र धातु है किसका? तांबा और जस्ता का, दोनों का मिश्र धातु है पीतल। अगला क्वेश्चन है, गैसों के दबाव या गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मैनोमीटर इसको बोला जाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? ध्रुव इसका नाम है। अग्नाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किसमें बदलता है? तो छोटे पेप्टाइड्स में यह बदलता है। मनुष्य में दाद रोग के रोगकारक कवक का नाम क्या है? तो माइक्रोस्पोरम इसका नाम है, माइक्रोस्पोरम। आप याद रखिएगा, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस आपको कवर करवा रहे हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। काफी सारे लोग बता रहे थे सर इतने इजी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। गाइस, ये क्वेश्चंस पीवाईपी है, आपके पूछे गए क्वेश्चंस है। और आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चंस हार्ड ही नहीं पूछे जाते, कुछ इजी भी होते हैं, कुछ हार्ड भी होते हैं। तो सभी लेवल का पेपर बनता है, ऐसा नहीं होता है कि हार्ड क्वेश्चंस रख देते हैं सारे के सारे, या इजी रख देते हैं। सभी लेवल बनाकर एक एग्जाम जो है एग्जाम का पेपर बनाया जाता है, उसमें सभी तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। और ये पीवाईपी है, इसीलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आप अच्छे से कवर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके यहीं से देखने को मिलेंगे। अब ये जो स्कर्वी वाला रोग है,
ये आपकी कांस्टेबल की एग्जाम में कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया है अलग अलग पेपर में। क्लियर है? तो आप ऐसा कैसा कह सकते हैं कि ये इजी क्वेश्चन है, नहीं पूछ जाएंगे। गाइस क्वेश्चंस बनते हैं इजी हो या हार्ड हो, सभी लेवल का इसमें भी हम कवर करवा रहे हैं और एग्जाम में भी सेम पैटर्न फॉलो होता है। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम, ये सबसे भारी धातु है। विश्व का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? माफ कीजिएगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक है ये चांदी होता है। पोटेशियम का अयस्क कॉर्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो देखिए कॉर्नेलाइट, पोटेशियम का अयस्क कॉर्नेलाइट, इसका जो सूत्र है ये है Kc1, ये है ना, Kc1, और यहाँ पर आपको दे रखा है Mgc12.6H2O। ये आप याद रखिएगा सूत्र है, ये आपका थोड़ा सा अगर करेक्शन की जरूरत लगे तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें और भी हम देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है यूरेनियम में नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः सीसा प्राप्त होता है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल इसको बोला जाता है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो क्रोमियम, लोहा और निकेल, इनको मिश्रित करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल यानी एल्गी का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। फाइकोलॉजी हमारा सही जवाब रहेगा। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो बैक्टीरियम लैक्टिसिस एसिडाई इसको बोला जाता है, और दूध से दही बनाने वाला जीवाणु ये है। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? तो शर्करा की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन है स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने होते हैं? पार्किल के नियम के आधार पर ये होते हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कोर्नबर्ग के द्वारा किया गया था। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइफो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट इसको बोला जाता है। भोपाल गैस दुर्घटना में एमआईसी गैस का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड इसका पूरा नाम है। CH3NCO भी इसको बोला जाता है, ये इसका सूत्र है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एक्वेस्टिकम, इसका पूरा नाम है ट्रिटिकम वल्गेयर भी इसको बोला जाता है। क्लियर है? तो ट्रिटिकम एस्टिकम इसको बोला जाता है, ट्रिटिकम वल्गेयर भी इसको बोला जाता है। दोनों इसके वैज्ञानिक नाम है, दोनों में से जो भी आपको बन जाए आपको क्लिक कर लेना है। ऑक्सेनोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑक्सेनोमीटर से पौधों की रेखीय वृद्धि मापी जाती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप जो होता है ये बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता पर क्या असर पड़ता है? ये भी बढ़ जाती है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है मनुष्य की श्रव्यता की सीमा। अगला क्वेश्चन है हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? तो FeSO4 7H2O, ये हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है। केलोमेल का रासायनिक नाम क्या है? केलोमेल का जो रासायनिक नाम है ये है मर्क्यूरस क्लोराइड। हीरे की चमक का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे की चमक का कारण होता है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन कूलम्ब विद्युत तीव्रता की मात्रक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉन, इसका रासायनिक नाम है। भारी जल हैवी वाटर क्या है? देखिए ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ये होता है ड्यूटीरियम ऑक्साइड, भारी जल जिसको हैवी वाटर बोला जाता है। ट्रेकोना रोग किस अंग से संबंधित रोग है? तो आंख से संबंधित रोग है ये आपका ट्रेकोना रोग। अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो पीलिया के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? नाड़ी संस्थान से एपिलेप्सी रोग का संबंध है। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो AB और O रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई है। दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? तो आयरन और कॉपर की कमी होती है। सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? तो मूंगफली के में दानों का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? होर्ट वल्गेयर विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न है। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो सानेन को जाना जाता है, याद रखिएगा, विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है।
हस्तचालित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? हस्तचलित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील जो होता है ये डलवा लोहे का होता है। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या है ना? मनुष्य के रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मनुष्य में गैस्ट्रिक्स रस किस अंग से स्त्रावित होता है? आमाशय से यह स्त्रावित होता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के पुस्तक के लेखक कौन है? डार्विन ने यह पुस्तक लिखी है। प्रोसेसर की गति माफ कीजिएगा प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? प्रोसेसर की जो गति मापी जाती है ये मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। डीटीपी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? टिटनेस, डिप्थीरिया और हुफिंग कफ, इन सभी के लिए डीटीपी का टीका बच्चों को लगाया जाता है। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना रहता है? तो 0.8 सेकेंड रहता है। मछलियों में श्वसन हेतु अंग कौन सा होता है? क्लोम होता है, गिल्सन को बोला जाता है। वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल के लिए दिया गया था। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। विज्ञान की शाखा एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें घास का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलेन में बैक्टीरिया के द्वारा विटामिन के का निर्माण होता है। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? बच्चों के रोगों से है पीडियाट्रिक्स का संबंध। अगला क्वेश्चन है हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से ये होता है। हाइग्रोमीटर में क्या नापा जाता है? हाइग्रोमीटर से आपका अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसको बोला जाता है। हाइड्रोमीटर यंत्र से मापा जाता है, अपेक्षित घनत्व तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है और हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 इसका रासायनिक सूत्र है लेड का। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज होता है रासायनिक दृष्टि से चीनी। किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहते हैं? पायराइट्स ये होता है, इसको बेवकूफों का सोना भी कहा जाता है। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है, बुखार कम करने के लिए ली जाती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो ये सोडियम थायोसल्फेट होता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है मूत्र का पीला रंग। अगला क्वेश्चन है हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या थी? है ना, हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है? तो अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी है। नेत्रदान में रोगी में है ना, नेत्रदान में रोगी में आंख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? प्रत्यारोपण तो कॉर्निया का किया जाता है। पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। खसरा होने का कारण क्या है? वायरस होता है खसरा होने का कारण। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो 24% के समथिंग भाग मिलता है। नॉयलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कौन है? कारोथर्स इनको 1937 में इन्होंने प्लास्टिक्स और नॉयलॉन की आविष्कार किया था। रूटाइल टाइओ2 किस धातु का अयस्क है? तो ये टाइटेनियम का है, टिटेनियम इसको बोला जाता है। लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या है? लिथार्स इसको बोला जाता है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये आपका कोलाबा महाराष्ट्र में स्थित है। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु में होता है? तो देखिए सबसे अधिक जो टेम्परेचर रहता है ब्लड का वो बैल में होता है। रेडियो एक्टिवता की इकाई क्या है? क्यूबेरल इसको बोला जाता है, क्यूबेरल। तो याद रखिएगा रेडियो एक्टिवता की यह इकाई है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? एकोस्टिक इसको बोला जाता है, एकोस्टिक ध्वनि से संबंधित विज्ञान है और एकोस्टिक इसको बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा क्या होती है? एक देखिए इलेक्ट्रॉन की विराम जो ऊर्जा होती है वो होती है 0.51 MeV। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है? लक्स इसको बोला जाता है। बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? वायु की शांतता एवं अपने कम घनत्व के कारण बादल हवा में तैरते रहते हैं। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? तो ये AI ऑपरेन ने किया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी? FG बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। सुपर फॉस्फेट उर्वरकों का सूत्र क्या है? तो CaH2PO4 2 ये इसका
सूत्र है, आप याद रखिएगा। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व रहता है। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? नाड़ी संस्थान से है एपिलेप्सी रोग का संबंध। ड्रॉप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी होता है? ड्रॉप्सी बीमारी के लिए जो उत्तरदायी तेल होता है यह ऑर्जिमेन होता है। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? तो सोनार के द्वारा। आई थिंक आप सभी ने इसका नाम सुना भी होगा। गाइस यहाँ पर हमने टॉप क्वेश्चंस कवर कर लिए। महाशिवरात्रि स्पेशल ऑफर हमारा चल रहा है, अप टू 90% तक का डिस्काउंट इसके तहत आपको मिल रहा है। अब तक का सबसे शानदार ऑफर हमारा है ये महाशिवरात्रि कूपन कोड आपको अप्लाई करना है और ये आपका 17 फरवरी से 22 फरवरी तक रहेगा 2023 तक। स्पेशल ऑफर रात 12 बजे समाप्त हो जाएगा। अगर आपने अभी तक कोई भी कोर्सेस में इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेस्ट टाइम आपके लिए है। दोबारा से ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा। और ये हमारी एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी जानकारी आपको वहीं पर मिल जाएगी। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है आपकी, तो आप हमें इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन दोनों जगह पर मिल जाएगी। आप इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दी है। और ये हमारे कुछ और भी ऑनलाइन कोर्सेज टेस्ट सीरीज है, पटवारी की, आबकारी आरक्षक, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, एमपीपीएससी की, एमपी जीके, एमपी करंट अफेयर की ई बुक है ये, है ना। और ये हमारे एमपी जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है और ये कोर्स है। क्लियर है? तो इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, आप इनके डेमो चेकआउट करिएगा, तब आपको पसंद आएगा कि कितना एडवांस टेस्ट यहाँ पर या कंटेंट यहाँ पर दिया जा रहा है। क्लियर है? ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस अगर आप डेली चाह रहे हैं तो आप हमें कमेंट में एक छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा कमेंट आप करके बता सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।